प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2 के शेष बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए मेरा 7th क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2-3 एंड बी इज 1-4। देखिए ये मैंने एक सर्कल बनाया है। इस सर्कल का ए बी डायमीटर है, बी पॉइंट हमें दिया हुआ है 1 और 4 और सेंटर मैंने ओ लिखा है जो हमें गिवन है 2-3 और हमें ए फाइंड आउट करना है। ए के कोऑर्डिनेट हमने एक्स और वाई लिए हैं। इसका क्या मतलब है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। एक पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताओ वेयर ए बी इज द डायमीटर of a circle whose center is 2-3 and b is 1-4। अब देखिए ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियस हो जाएगा। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्या हो जाएगा, रेडियस यानी कि त्रिज्या, और दोनों बराबर होंगे ये, तो रेशो आ जाएगी 1:1। तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 पहला कोऑर्डिनेट x इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 बाय 1 प्लस 1 और -3 दूसरा कोऑर्डिनेट 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 सम ऑफ रेशो। तो 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय 2 -3 इज इक्वल टू y प्लस 4 बाय 2। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 -6 इज इक्वल टू y प्लस 4। तो -x को मैं इधर ले आऊंगी और 4 को इस तरफ ले जाऊंगी, दोनों के निशान बदल जाएंगे। -x इज इक्वल टू 1 -4 -3, तो x इज इक्वल टू 3। इसी तरह y को मैं इधर ले आऊंगी और 6 को राइट साइड पे ले जाऊंगी, तो -y इज इक्वल टू 4 प्लस 6 -y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू -10। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर क्या बन गए, 3 and -10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ A and B are -2 and 2-4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। क्या कहता है कि A और B दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं, ये A है और ये B है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट्स बताओ सच दैट जो AP है वो 3/7 AB है, AB का 3/7 है और P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। और P कहाँ लाई करता है, लाइन सेगमेंट AB पर। तो देखिए ऐसे हम इसको बनाएंगे, B और ये A और P इस पर लाई करता है। मैंने P लिख लिया है। B कितना है 2 -4 और A कितना है -2 and 2। तो हमें इसकी पहले रेशो देखनी है, कितना दिया हुआ। देखो मुझे दिया हुआ है AP इज इक्वल टू 3/7 AB का 3/7 है। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि अगर हम इसको टोटल को देखें, AP तो 3/7 है, टोटल ये 7 है और इसका तीसरा हिस्सा AP है, तो BP क्या बन जाएगा, BP बन जाएगा 4/7। BP इज इक्वल टू 4/7। इसका मतलब AP रेशो BP 3:4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये, 3:4। और फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड आउट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने आकृति को बना लिया है, AB और P। देखिए AP हमें दिया होता 3/7 ऑफ AB, तो इसका मतलब जो AP है वो AB के तीसरे हिस्से के बराबर है और इसका मतलब BP कितना बच गया, चौथा हिस्सा 4/7 यानी कि 4। तो अब हम P के कोऑर्डिनेट्स अपनी तरफ से लिख लेते हैं, x एंड y। तो अब क्या लिखेंगे हम, बाय सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू, कीजिए मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2
डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 3+4। इसी तरह y इज इक्वल टू 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 3+4। तो x इज इक्वल टू 6 - 8 by 7, y is equal to -12 - 8 by 7. तो x is equal to -2 by 7 and y is equal to -20 by 7. Coordinates of P are -2 by 7 and -20 by 7. Next question. Find the coordinates of a point which divide the line segment joining A -2 2 and B 2 8 into 4 equal parts. क्या मतलब? उसके कोऑर्डिनेट्स, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए कल हमने किया था वो ट्राई सेक्शन का था। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 बराबर भाग, और आज ये कह रहा है कि 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स में जो इनको डिवाइड करे। B है 2 8 और A है -2 and 2। तो हम निशान लगा लेते हैं। ये P, ये Q, ये R। P Q R। देखिए 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 एंड 4। चारों के चारों पार्ट इक्वल हैं। इट मीन्स ऑल आर इक्वल। तो 1 1 1 1। अब हम सेपरेट सेपरेट सभी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। B A, ये है हमारा पॉइंट P। -2 2 और B है 2 8। अब देखिए जो P है वो AB को यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 3। यानी कि जो P है वो AB को 1:3 में डिवाइड करता है। और P के कोऑर्डिनेट्स हम सपोज कर लेते हैं x एंड y। तो देखिए क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 1 × 2 प्लस 3 × -2 डिवाइडेड बाय 1 + 3। दिस इज इक्वल टू 2 - 6 by 4। This is equal to -4 by 4 is equal to -1. Y is equal to 1 × 8 plus 3 × 2 divided by 3 + 4 यानी कि 4। तो देखिए 8 + 6 by 4 कितना आ गया 14 by 4, 7 by 2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर -1 7 by 2। ये हमने P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। अब हमें किसके निकालने हैं, क्योंकि देखिए ये सारे पार्ट हमारे 1:1:1 इक्वल हैं, क्योंकि इसलिए अब हमें Q के कोऑर्डिनेट निकालने। देखिए Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए मुझे ये दोबारा बनाना है। B A, ये P है, ये Q है, ये R है, ये है Q, ये P, ये R, और B is 2 8 -2 2। जो Q है, अब देखिए 1 और 1 कितना हो गया, ये 2। इसी तरह
1 + 1 2। इसका मतलब जो Q है वो इसको रेशो 2:2 में डिवाइड करता है। इक्वल पार्ट्स हैं क्योंकि इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q मैं सपोज कर लेती हूँ x एंड y। तो क्या बन जाएगा x 2 × 2 प्लस 2 × -2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 2 + 2। तो 4 - 4/4 0/4 0। y 2 × 8 प्लस 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2 16 + 4/2 20/2 10। The coordinates of Q are, the coordinates of Q are 0 and the coordinates of Q are 0 and 2 × 2। B के कोऑर्डिनेट हैं 2 × 8 डिवाइडेड बाय 2 + 2, ये 4 आएगा यहाँ पे 4। The coordinates of Q are 0 5। इसके बाद R के लिए हम फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। BA -2 2 2 8 PQR। अब देखिए 1 1 1, ये हो गया 3 और ये हो गया 1। इट मीन्स जो R है वो इसको 3:1 में डिवाइड करता है। तो R के कोऑर्डिनेट्स हम XY लिख लेते हैं। तो क्या बन जाएगा x 3 × 2 प्लस 1 × -2 डिवाइडेड बाय 3 + 1 इज इक्वल टू 6 - 2/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। 4/4 इज इक्वल टू 1। और सेकेंड y 3 × 8 1 × 2 डिवाइडेड बाय 3 + 1 24 + 2/3 26/4 26/4 2 के टेबल में आता है ये। तो 13/2। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R 1 13/2। Now come to the next and last question of this exercise. Find the area of a rhombus if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 taken in order। taken in order का मतलब जिनको कि ऐसे ही हम ऑर्डर में लेंगे, यानी कि ये पहले ऐसा नहीं कि इसके बाद आप ये लिख सकते हैं, नो, इसके बाद आप ये लिखेंगे और इसके बाद ये लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे। तो रोम्बस, तो मैं एक रफ स्केच कर लेती हूँ इसको। A B C D, ये डायगोनल्स हैं। ए क्या दे रखा है हमें 3 0, B 4 5, C -1 4, D -2 -1। हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, जो कि होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 इज
first diagonal and D2 is second diagonal. D1 is the first diagonal. D1 is the first diagonal. किसी को भी लिख सकते हो आप, हम इसको AC लिख देते हैं. D2 is the second diagonal. इसको हम BD लिख देते हैं. तो AC निकालिए पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से. क्या निकलेगा? अंडर द रूट AC -1 -3 होल स्क्वायर 4 - 0 होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. This is equal to 16 plus 16 and this is equal to under root 32. अंडर रूट 32 को आप खोलेंगे तो हम इसको 4 into 4 into 2 लिख सकते हैं and this is equal to 4 under root 2. BD second diagonal, this is equal to D -2 -4 square plus -1 -5 square is equal to -6 square -6 square is equal to 36 plus 36 is equal to 72 and this is equal to 6 into 6 into 2 which is equal to 6 root 2. Then area of rhombus is equal to 1/2 AC into BD. This is equal to 1/2. What is AC? 4 root 2. And what is BD? 6 root 2. अब देखिए रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लीकेशन रूट 2 हो जाएगी और 4 के 6 से कर देंगे तो 24 into 2 डिवाइडेड बाई 2. 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास आंसर रह जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स. क्या रह जाएगा हमारे पास? 24 स्क्वायर यूनिट्स. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.2. कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर. हैव ए नाइस डे.